मैं पढ़ा हूँ GGPS सेक्टर 5 में। मैं वहाँ से नर्सरी से क्लास 12 तक पढ़ा हूँ, यानी मैंने 14 साल वहाँ पे पढ़ाई की है। मैं 2008 से 2022 तक वहाँ पे पढ़ा हूँ। वहाँ पे मैंने पढ़ते हुए क्लास 10th में 97.4% हासिल किया और क्लास 12th में 96.4% हासिल किया। 4 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम का स्टूडेंट हूँ। मैंने यहाँ रहते हुए कई एग्ज़ाम क्लियर किए, जैसे NTSC, KVPY, ओलंपियाड्स, और अभी मेरी JEE एडवांस में 288 रैंक आई है। मैंने JEE मेंस में 261 रैंक लाई थी और KVPY में मेरी रैंक क्लास 11th में 211 थी और क्लास 12th में 760 थी। मेरे पिता का नाम चंदन शर्मा है, वह एक मशरूम विक्रेता हैं। उनका दुकान कोऑपरेटिव कॉलोनी में है। मेरी माता का नाम सीमा शर्मा है, वह एक गृहिणी हैं। इस अचीवमेंट को निकालने में सबसे ज़्यादा आपको कौन हेल्प किया है? सबसे ज़्यादा योगदान हमेशा मेरे माता पिता का रहेगा, मेरी दीदी का रहेगा और मेरे सभी परिवारजन का रहेगा। उसके बाद सबसे बड़ा योगदान मेरे कोचिंग के टीचर्स अतुल सर, कुंदन सर, विशाल सर इत्यादि का रहेगा। और उसके बाद मेरा सबसे ज़्यादा योगदान मेरे सारे स्कूल के टीचर्स का रहेगा, जिन्होंने मुझे नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक पढ़ाया है। जिस भी कोचिंग में पढ़ रहे हैं उसे शिद्दत के साथ फॉलो करें, आप कंसिस्टेंट रहें। ऐसा नहीं करें कि आप एक दिन पढ़ाई कर रहे हैं उसके बाद 2 दिन गैप कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। आप कंसिस्टेंट रहिए, रोज़ जितना भी पढ़ना है लेकिन रोज़ पढ़ाई करिए। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है IIT JEE क्रैक करने के लिए। अरविंद का हॉबी क्या है? मेरी हॉबी, मैं बहुत सारे क्विज़ेज़ में पार्टिसिपेट करता हूँ। मुझे स्टैम्प कलेक्शन का शौक़ है और यही मेरी हॉबी है। अगर एंटरटेनमेंट करना होगा तो क्या करना होगा? मैं पोकेमॉन देखता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहते हैं कि पढ़ाई में सेल्फ स्टडी बहुत काम का आया, इंस्टीट्यूट का आया या स्कूल आया? सेल्फ स्टडी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब आप चाहे जितना भी पढ़ लें, लेकिन अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, आप होमवर्क सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको वो बेनिफिट नहीं देने वाला है। जैसे आप अगर एक चैप्टर को 3 बार पढ़ रहे हैं, उससे आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना आप एक अच्छे क्वेश्चन को 3 बार सॉल्व करने से आपको फ़ायदा होगा। मैं सुबह की पढ़ाई को प्रेफर करता हूँ कि ये मुझे ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हुआ है, मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हुआ है। लेकिन अपने ज़रूरत के अनुसार अपना टाइम टेबल बनाएं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप रात में ज़्यादा बेहतर पढ़ाई कर पाते हैं, आपको ज़्यादा बेहतर वातावरण मिल पाता है, तो आप रात को पढ़ाई करना प्रेफर करें। मैंने खुद सुबह को पढ़ाई करना प्रेफर किया क्योंकि मुझे बचपन से इस चीज़ की आदत थी। मैं इस इंस्टीट्यूट स्मार्ट प्रेप से 11वीं क्लास से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा हमेशा से सपना रहा था कि मैं 12th के बाद मैं हमेशा IIT जाऊँ, इसलिए मैंने कभी 10th के बाद कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं 10th मेरा जैसे ही ख़त्म हुआ, मैंने 10th से तुरंत किसी कोचिंग में इनरोल हो गया। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मेरी सफलता के पीछे एक बहुत बड़ा उसका हाथ है कि मैं कभी 10th के बाद भी बैठा नहीं है। तो मेरा सभी से यही एक सलाह रहेगा कि अगर आप सोचते हैं आप किसी बड़े इंस्टीट्यूट बड़े कॉलेज या IIT या किसी भी और भी आपको कोई सपना है, तो आप उसके लिए कभी आप बैठिए मत खाली। आप जहाँ भी आपको समय मिल रहा है, कहीं भी आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप हमेशा कहीं ट्राई करते रहिए। मेरा टारगेट तो बस दिन का मेरा टारगेट यही रहता था कि आज मुझे कुछ जो चैप्टर मुझे ट्यूशन से मिले हैं, जो मुझे ट्यूशन में होमवर्क मिले हैं, जो मुझे ट्यूशन में पढ़ाई हो रहा है, एटलीस्ट मैं उसका जो ट्यूशन का बेसिक है वो कंप्लीट करके जाऊँ। उससे क्या होता है, और अगर आपसे और भी होता तो आप जो ट्यूशन में पढ़ाई हो रही है उससे थोड़ा पहले से आप कुछ वो करके जाइए, तो वो आपको इसमें हेल्प करेगा कि आप जो पहले से पढ़े हुए हो और आप ट्यूशन में पढ़ रहे हो, तो आपको समझने में हेल्प करेगा, आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगी। जो बच्चे IIT की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए सिर्फ एक ही मैसेज है, बस आप जो भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं और कहीं से भी कर रहे हैं, बस आप लगे रहिए। आप ये मत सोचिए कि क्या मेरा हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, क्यों होगा।
ये बहुत मतलब जो लोग तैयारी करते हैं 1-2 साल के जो प्रिपरेशन होते हैं काफ़ी ऊपर उतार चढ़ाव रहते हैं, कभी मार्क्स ख़राब आ रहे हैं, लेकिन उस पर आपको ध्यान नहीं देना, आपको बस अपने आप को बेहतर बनाते रहना है आपको हर एक कोशिश में। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।